हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आगामी पीईटी की परीक्षा और सुपर टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की क्लास 1 लेकर के मैं हाजिर हुई हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करती चलूँगी, जिससे एक बार पढ़ने मात्र से आप लोग को बिल्कुल एक एक टॉपिक जो है क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रीजनिंग के क्लास 1 की, और क्लास 1 के अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है वह लिया है पोशाक, रेशियो, दर्जी, प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या फिल होगा? रेशियो बढ़ई, मतलब कि जिस प्रकार से पोशाक का संबंध जो है वह दर्जी से होता है। जैसे कि दर्जी क्या करता है? पोशाक को बनाता है, दर्जी पोशाक को तैयार करता है। उसी तरह से बढ़ई का संबंध किससे होगा? मतलब बढ़ई क्या चीज़ बनाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर ए है चमड़ा, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है फर्नीचर तथा ऑप्शन नंबर डी है कपड़ा। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से दर्जी पोशाक तैयार करता है उसी प्रकार से बढ़ई जो है वह फर्नीचर तैयार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इन 3 से मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है पत्र, ऑप्शन नंबर बी है स्पीड पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी है एसएमएस, ऑप्शन नंबर डी है मनी ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को होप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर, ये इन तीनों का संबंध जो होता है वह पोस्ट ऑफिस से होता है, लेकिन एसएमएस जो है वो मोबाइल के थ्रू भेजा जाता है। एसएमएस का संबंध पोस्ट ऑफिस से नहीं होता है, इसलिए एसएमएस इन तीनों में विषम है। इन चारों में एसएमएस जो है वह विषम शब्द है। बाकी पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि यह तीनों ही पोस्ट ऑफिस से रिलेट करते हैं, लेकिन एसएमएस मोबाइल से रिलेट करता है, मोबाइल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? जहाज को जैसे कप्तान चलाता है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से कौन सा आपको सही ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाशक, ऑप्शन नंबर बी है संपादक, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रक तथा ऑप्शन नंबर डी है पाठक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिस प्रकार से जहाज कप्तान से संबंधित है उसी प्रकार से अखबार जो है वह संपादक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। आपको बोला गया है कि इन शब्दों में से आपको क्या करना है? विषम शब्द को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर बी है वर्गमूल, ऑप्शन नंबर सी है वर्ग इंच तथा ऑप्शन नंबर डी है वर्ग मीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर ये तीनों ही माप होती है, माप की इकाइयाँ होती हैं, लेकिन वर्गमूल जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है, वो गणित में निकाला जाने वाला एक पाठ है। मतलब इसके अंतर्गत वर्गमूल आप ज्ञात करते हैं, ठीक है, वर्गमूल संख्या में ज्ञात करते हैं, ये कोई लंबाई नहीं होती है, किसी चीज़ का माप नहीं होता है वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल इन सभी में विषम है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बछेड़ा, ऑप्शन नंबर बी है पिल्ला, ऑप्शन नंबर सी है छौना तथा ऑप्शन नंबर डी है मेमना।
होप आप लोग को समझ में इसका आंसर आ गया होगा। जिस प्रकार से गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है, उसी प्रकार से बकरी का बच्चा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मेमना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों में से आपको वह शब्द चुनना है जो 3 से अलग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है नाक, ऑप्शन नंबर बी है होंठ, ऑप्शन नंबर सी है गला तथा ऑप्शन नंबर डी है आँखें। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं नाक, ओठ और आँखें ये तीनों ही फेस से संबंधित होती हैं। फेस में नाक होता है, फेस में आँखें होती हैं और फेस में ही ओठ भी होता है। लेकिन गला जो है वो इसके नीचे का हिस्सा होता है, तो यह चेहरे से संबंधित नहीं है। गला जो है वो चेहरे से संबंधित नहीं है। नाक, होठ और आँखें यह आपके चेहरे से संबंधित चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि तीनों ही फेस में पाई जाती हैं। लेकिन गला जो है वो नीचे का पार्ट, यहाँ का पार्ट होता है, तो इसलिए गला जो है वो विषम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुस्तक जिस प्रकार से सेल्फ से संबंधित है, कपड़े से क्या संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, जिस प्रकार से पुस्तक को सेल्फ में रखा जाता है, पुस्तक को कहाँ रखा जाता है, पुस्तक को सेल्फ में रखा जाता है, उसी प्रकार से कपड़े को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कबर्ड, ऑप्शन नंबर बी है वार्डरोब, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूरो, ऑप्शन नंबर डी है हैंगर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, कपड़ा जो है वह कबर्ड में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। मछली कहाँ रहती है, मछली जल में रहती है, जल ही उसका जीवन होता है। उसी प्रकार से पक्षी, चिड़िया वह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है आकाश से, ऑप्शन नंबर बी है वायु से, ऑप्शन नंबर सी है जल से तथा ऑप्शन नंबर डी है भोजन से। तो चिड़िया उसी प्रकार से आकाश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि मोची चमड़ा से संबंधित है। मोची क्या करता है, चमड़े का काम करता है। उसी प्रकार से दर्जी जो है वह किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार से मोची जो है वो चमड़े का कार्य करता है, उसी प्रकार दर्जी जो है, ऑप्शन नंबर ए है बजाज, ऑप्शन नंबर बी है कमीज, ऑप्शन नंबर सी है धागा तथा ऑप्शन नंबर डी है कपड़ा। तो उसी प्रकार से दर्जी कपड़े से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर विषम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक गिटार, ऑप्शन नंबर बी है माउथ ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी है सोनाटा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन और सोनाटा यह तीनों क्या है, यंत्र हैं। लेकिन कीबोर्ड जो है वह कंप्यूटर से संबंधित होता है, जो कि इनसे बिल्कुल विषम है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक महिला की ओर संकेत करते हुए किसने क्या कहा, साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। जैसे एक महिला है, उसकी ओर संकेत कर रहा है, कौन संकेत कर रहा है, साइमन, और साइमन कह रहा है कि यह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। मतलब साइमन है, ये साइमन है और यह साइमन का पिता है, ठीक है। साइमन के पिता की, साइमन का क्या है, यह पिता है, साइमन का पिता है। और साइमन के पिता के एकमात्र बहन, साइमन के पिता की बहन होगी, और बहन की क्या है, पुत्री है, बहन की पुत्री है।
तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब साइमन के पिता की बहन की पुत्री से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, साइमन के पिता की बहन साइमन की बुआ यानी फुआ कहलाएंगी, और बुआ की पुत्री जो होगी वो साइमन की फुफेरी बहन होगी। क्या होगी, फुफेरी बहन, मतलब बुआ की बेटी होगी, तो फुफेरी बहन होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है फुफेरी बहन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं कि सी माता है ए और बी की। ठीक है, सी क्या है, ए और बी की सी क्या है, ये ए है और ये बी है, और उसकी क्या है, सी माता है। ठीक है, सी क्या है, ए और बी की माता है। ठीक है, अब लिखा है कि यदि डी पति है बी का पति कौन है, डी है, बी का पति कौन है, डी है, तो ये पति पत्नी का, इन दोनों में कौन सा रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। ठीक है, मतलब ये डी क्या है, वो हस्बैंड है, और बी क्या है, वाइफ है। ठीक है, तो दिया गया है सी कौन है, डी की, सी डी से क्या संबंध रखती है। तो फ्रेंड्स सी बी क्या है, ए और बी की, ठीक है, तो यह ए और बी क्या है, ए और बी की माता है सी, और बी का पति है डी, मतलब बी क्या होगी, सी की पुत्री होगी, और डी क्या होगा, सी का दामाद होगा। तो सी जो है कौन है, डी की, तो सी डी की क्या होगी, सास होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि सी डी की सास रहेगी। होप आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है कि सी जो है वो किसकी माता है, वह माता है ए और बी की, ए की, और एक सेकेंड, सी जो है, एक फिर से समझ लीजिए, सी माता है ए और बी की, और बी का पति जो है वह है डी, तो सी का संबंध डी से क्या है, बी बी का पति है सी, यदि डी बी का पति है, लिखा है यदि डी पति है बी का, मतलब यह पति है और यह क्या है, पत्नी है, तो यह सी की पुत्री हुई, और पुत्री की शादी जिससे हुई वह डी जो है सी का क्या हुआ, दामाद हुआ, तो सी डी की क्या हुई, सी डी की सास हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सास लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से विषम चुनिए। इसमें भी आपको विषम चुनना है। इसमें विषम क्या होगा देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है महासागर, ऑप्शन नंबर बी है कुआं, ऑप्शन नंबर सी है टैंक, तथा ऑप्शन नंबर डी है झील। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी पानी के स्रोत हैं, लेकिन महासागर, कुआं और झील ये तीनों ही पानी के कौन से स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, ये तीनों पानी के प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जबकि टैंक जो है वह पानी का कृत्रिम स्रोत है। कृत्रिम स्रोत मतलब आदमी स्वयं टैंक में पानी भरता है और उसको यूज करता है, वह स्वनिर्मित नहीं है, वह क्या है, प्राकृतिक नहीं है। क्या है, टैंक कृत्रिम है। महासागर, कुआं और झील पानी के प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जबकि टैंक कृत्रिम स्रोत है, इसलिए इसमें से विषम क्या होगा, इसमें से आपका विषम होगा टैंक। ठीक है, होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में सभी आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि समाचार पत्र का संबंध है पाठक से, तो रोटी का संबंध किससे है। ठीक है, जैसे समाचार पत्र जो है वह पाठक के काम आता है, और रोटी किसके काम आता है, रोटी काम आता है की बात कही जा रही है। यहाँ पे उत्पन्न की बात नहीं, मतलब होने की बात नहीं कही जा रही है। समाचार पत्र जो है पाठक पढ़ता है, और रोटी का प्रयोग कौन करते हैं, रोटी का प्रयोग करता है उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रोटी का प्रयोग उपभोक्ता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्र के इकलौते
इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस व्यक्ति वृद्ध से क्या है? किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मान लीजिए कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, एक क्या है, कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति का जो है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, पुत्र क्या हो गया, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का क्या है, ये क्या है, ये चाचा है। ठीक है, ये दिया गया है, समझ में आया? अब दिया गया है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? बताइए मेरी माँ के इकलौती पुत्री के, ठीक है, इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरी माँ के मतलब इसका क्या हो गया, मेरा पुत्र इसका चाचा हो गया, तो मेरा पुत्र इस चाचा का क्या होगा, भतीजा होगा, और यह मेरा पुत्र उस वृद्ध का क्या होगा, वह होगा नाती। क्या होगा, ये पुत्र मेरा नाती होगा, क्योंकि वृद्ध क्या होगा, बाबा होगा। ठीक है, क्योंकि वृद्ध का पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा है, तो वृद्ध क्या होगा, मेरे पुत्र का बाबा होगा। अब दिया गया है मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन है, मैं ही हूँ ना, मैं ही हूँ। मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब अकेली पुत्री ना, उसमें कोई और भाई या बहन नहीं आ गया। मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध, मेरी माँ की इकलौती पुत्री मैं हूँ और इकलौता पुत्र है मेरा पुत्र, और मेरे पुत्र का संबंध वृद्ध से क्या हो गया, वृद्ध का मेरा पुत्र क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। समझ में आया? वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा लगेगा, तो वृद्ध क्या लगेगा, बाबा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मेरा पुत्र उस वृद्ध का क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नाती इज राइट आंसर। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई क्या है, भाई भाई हैं। देखिए एक्स है और एक सेकेंड, एक्स और वाई, एक्स वाई क्या है, भाई भाई हैं दोनों। ठीक है, एक्स वाई हो गए भाई। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि आर वाई का पिता है। आर क्या है, वाई का क्या है, आर पिता है, आर वाई का पिता है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस जो है टी का भाई है, यहाँ पे एस जो है मामा है। एस क्या है, मामा है, एस मामा है एक्स का, और एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस क्या है, टी का भाई है, टी का भाई है एस। ठीक है, और एक्स का मामा है। टी और आर से क्या संबंध है, टी और आर से क्या संबंध है, टी और आर के बारे में बात की जा रही है। टी आर का क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्स वाई दोनों भाई भाई हैं, वाई आर का पिता है, तो वाई का पिता क्या है, आर है, तो एक्स का भी पिता कौन होगा, आर ही होगा, क्योंकि एक्स वाई क्या है, भाई भाई हैं। उसके बाद दिया गया है कि एस एक्स का मामा है, एस एक्स का मामा है। ठीक है, और एस टी का भाई है, मतलब कि ये टी क्या हो गई, बहन हो गई, और एस क्या है, टी का भाई है। एस एक्स का भाई है तो वाई का भी एस भाई होगा, दोनों भाई भाई हैं, और टी की बहन है, मतलब टी क्या हो गई, एक्स वाई की माँ हो गई। और आर का टी से क्या संबंध है, तो टी का आर से संबंध है कि टी आर की क्या है, पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि टी आर की पत्नी होगी। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक्स
वाई दोनों भाई भाई हैं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक्स वाई क्या है, दोनों भाई हैं। ठीक है, दोनों में क्या रिश्ता है कि दोनों भाई भाई हैं। और आर वाई का पिता है, वाई जो है और एक्स का पिता कौन है, वाई का पिता है, मतलब एक्स का भी पिता है, तो ये आर जो है पिता है दोनों का। ठीक है, आर दोनों का क्या हो गया, पिता हो गया। ध्यान से समझिएगा, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस जो है वो क्या है, एक्स का मामा है। ये क्या है, ये मामा है। और ये किसका भाई है, ये टी का भाई है। टी का भाई है मतलब टी जो है वह माँ है एक्स और वाई की। टी क्या है, माँ है। ये इसका टी एस जो है टी का भाई है, तो मतलब टी एक्स वाई की माँ है। अब दिया गया है टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का आर से यही संबंध है कि टी आर की पत्नी है। टी क्या है, आर की पत्नी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आशावादी का संबंध प्रसन्न से होता है तो निराशावादी का संबंध किससे होता है। मतलब जो आशावादी यानी पॉजिटिव नेचर के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं, लेकिन जो निगेटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उदास होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है स्वार्थी, ऑप्शन नंबर बी है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर सी है उदास तथा ऑप्शन नंबर डी है नगण्य। तो निराशावादी व्यक्ति कैसा होता है, उदास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। धन दुरुपयोग, धन का संबंध दुरुपयोग से है तो लेखन का संबंध किससे है। जिस प्रकार से धन का दुरुपयोग किया जाता है उसी प्रकार से लेखन का क्या बुरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है धोखा, ऑप्शन नंबर बी है साहित्यिक चोरी, ऑप्शन नंबर सी है चोरी तथा ऑप्शन नंबर डी है शुद्धि। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, जिस प्रकार से धन का दुरुपयोग किया जाता है उसी प्रकार से लेखन की साहित्यिक चोरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन की एक ही कौन होगी। ए है एक ही माँ के एक ही माँ, ठीक है, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन, माँ की बहन, माँ की बहन क्या लगेगी, एक ही, ठीक है, माँ की बहन के पुत्र की बहन, ठीक है, बहन के पुत्र, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, यही दिया गया है। तो एक ही माँ के बहन, माँ की बहन क्या लगेगी, एक ही माँ की बहन जो है, हमारी माँ की बहन जो है हमारी क्या लगती हैं, मौसी लगती हैं। और मौसी के पुत्र, मौसी का पुत्र लगता है मौसेरा भाई, और मौसेरा भाई की बहन क्या लगती है, मौसेरी बहन लगती है। तो वह एक ही क्या होगी, एक ही क्या होगी, एक ही मौसेरी बहन होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि मौसेरी बहन होगी। ठीक है, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन जो है एक ही मौसेरी बहन होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगर आम को अमरूद, अमरूद को सेब, सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती और नाशपाती को पपीता कहा गया है तो फलों का राजा कौन है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि फलों का राजा किसे कहा जाता है, फलों का राजा आम को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आम को किसके बराबर बताया गया है, आम को अमरूद कहा गया है, इसलिए यहाँ पे आम को अमरूद लेते हुए फलों का राजा यहाँ पर आम आम नहीं, यहाँ पर फलों का राजा जो होगा, आम को अमरूद कहा गया है, फलों का राजा जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमरूद होगा। ठीक है, क्योंकि आम को अमरूद कहा गया। अब अमरूद को सेब पे आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि फलों का राजा आम ही होता है।
ठीक है, सेब से यहाँ मतलब नहीं है, अमरूद से भी मतलब नहीं है। आम को यहाँ पे अमरूद कहा गया है, इससे मतलब है, तो यहाँ पे फलों का राजा जो है वह अमरूद ही होगा। अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि अमरूद आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यह रहे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्लास फर्स्ट, और इसी तरह से मैं डेली रीजनिंग की क्लासेस और भी सभी विषयों की क्लासेस पेट और रेस्टेट की तैयारी के लिए लाती रहूँगी। अगर आप लोग अभी तक हर्षदा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।